मेवात से आने वाले आखिर चंद लोगों ने कैसे दुनिया के सबसे बड़े संगठन की बुनियाद रखी। मेवात के लोगों में वह ताकत आई कहां से जिससे वह 150 देश के सबसे बड़े संस्थापक बन गए। मेवात, जिसे तबलीगी जमात की जननी कहा जाता है, जहां मौलाना इलियास के कदम पड़ते ही इस्लाम का बिगुल बज उठा। मेवात के मियां जी मूसा और मियां की मेहराब सहित एक समूह इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में गए। उसके बाद मेवात से सैकड़ों जमातें इस्लाम के प्रचार के लिए निकली। तारीख गवाह है कि मेवातियों के सामने बातें ने अपने घुटने टेक दिए। उसके बाद खड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, जिसे आज दुनिया तबलीगी जमात के नाम से जानती है। क्या आप दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु का नाम जानते हैं? यूपी के उत्तर भारत में पैदा हुए मौलाना साद भारत ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। मौलाना साद दुनिया के सबसे बड़े तबले की इमारत के संगठन के अमीर हैं। तबलीगी जमात की शुरुआत मौलाना साद के परदादा हजरत मौलाना इलियास कांधलवी में सन 1926 में की थी। यह भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गैर राजनीतिक संस्था है, जिसका मकसद सिर्फ इस्लाम का प्रचार करना है। तबलीगी जमात में विभिन्न देशों के मंत्री प्रधानमंत्री तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी संगठन नहीं जिसकी एक आवाज पर करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। बांग्लादेश में होने वाले इज्तिमा में हर साल करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। 10 मई 1965 को कांधला में जन्मे मौलाना साद को दुनिया के 500 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह दी जाती है। मौलाना साद 1995 ही से मजलिस शुरा के तीसरी सबसे बड़े संस्थापक बन गए थे। मौलाना साद के जन्म के 8 साल बाद ही उनके वालिद मौलाना हारून का इंतकाल हो गया था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मौलाना साद के पहले उस्ताद मियां जी नदवी थे। उन्होंने ही मौलाना साद को मस्जिद नबवी में इब्तिदाई तालीम दी। हयातुस सहाबा को उर्दू में मुरत्तब करने वाले मौलाना साद के उस्ताद मौलाना इलियास थे। यह किताब आज भी उर्दू में बिकने वाली सबसे बड़ी किताब है। इस किताब को मौलाना साद के दादा मौलाना यूसुफ ने लिखा था। मौलाना साद का नसब इस्लाम के सबसे पहले खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक के खानदान से है। हजरत मौलाना साहब ने दिल्ली के कासिफुल लुकुम से पढ़ाई हासिल की और 1986 में पढ़ाई से फरागत के बाद दीन का काम करने लगे। यह भारत के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने तबलीग के लिए पूरी दुनिया का सफर किया। रूस, फ्रांस और साउथ अफ्रीका के जंगलों में भी मौलाना साद के चाहने वाले